आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ सामने विराजमान है। भरत क्षेत्र का कुछ अपूर्व ग्रंथ जिसने साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को भुला दिया, जो बातें साक्षात दिव्य ध्वनि के माध्यम से जानने और सुनने को मिलती है, वे ही बातें हमें यहाँ इस ग्रंथराज के माध्यम से जानने सुनने का अवसर मिल रहा है। दिव्य ध्वनि में जिस शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं आती है, वही शुद्ध आत्म तत्व हमें यहाँ सुनने का अवसर मिल रहा है। कुंदाचार्य देव ने ये बातें अपने अंदर की गहराई में डूब करके लिखी है, आत्मानुभूति से स्वयं प्रमाण करके लिखी है। और हम जैसे पामर जीवों के लिए, हम जैसे भरत क्षेत्र के जीवों के लिए इन सब बातों को बहुत गहराई से प्रतिपादित किया है। उन्होंने कह दिया था पीछे 5वीं गाथा में चर्चा करते समय कि भैया ये जो बातें कह रहे हैं, इन बातों को आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु के उपदेश और स्वानुभव से स्वीकार करना। ये बातें मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना, इन बातों को आगम के आधार पर निर्णय करना, आगम का सेवन करना। अकेले लिखी है इसलिए मत मान लेना, युक्ति का अवलंबन करना और परंपरा गुरु के उपदेश से, माने वो परंपरा मिल रही है या नहीं, हमारे जिनागम की परंपरा, जैनाचार्यों की परंपरा, हमारे भगवान महावीर स्वामी से लेकर के वर्तमान तक की पूरी परंपरा का मिलान इसमें हो रहा है या नहीं, उसका भी विचार करना। और फिर इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी बोले स्व अनुभव से उस बात का निर्णय करना कि मैं कौन हूँ। यहाँ प्रारंभ से चलते हुए हम 6ठी गाथा तक आ गए हैं। सिद्धों को वंदन करके ग्रंथ लिखने की भावना व्यक्त की थी पहली गाथा में, मंगलाचरण था वो। दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा, तीसरी गाथा में सर्वत्र सुंदर वस्तु की चर्चा। दूसरी और तीसरी इन 2 गाथाओं में समय शब्द का अर्थ भी कुंद स्वामी ने बतलाया। दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ आत्मा किया, चैतन्य आत्म तत्व किया। और तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य किया अमृत चंद्राचार्य देव ने। चौथी गाथा में काम भोग बंधन से भिन्न शुद्ध आत्म तत्व की बात करने के लिए कहा
कि ये चर्चा कभी सुनी नहीं। 5वीं गाथा में उसी की प्रतिज्ञा ले ली और यहाँ 6ठी गाथा में उत्थानिका में ही बात कह दी, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। को असौ शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध आत्मा कौन है क्या, उसे यहाँ बतला रहे हैं। वह शुद्ध आत्मा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में इस 6ठी गाथा का उदय हुआ है। हम गाथा पढ़ते हैं और गाथा पढ़ते पढ़ते उसका पद्यानुवाद और उसके भावार्थ तक आज पहुँचेंगे। णवी हो दिया पमत्तो, न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेवे। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ये कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि है भाई साहब। ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं जो ज्ञात वह तो वही है, जो है सो है, बस जो है वही है। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, ये कह करके कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ पर्यायों से परे आत्म तत्व को दिखाने की बात कर रहे हैं। पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, पर्याय द्रव्य में हैं। पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये उमा स्वामी आचार्य देव ने द्रव्य का लक्षण बतलाया। गुण पर्यायवत, गुण और पर्याय से सहित द्रव्य होता है। इसलिए पर्याय को द्रव्य से निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन पर्याय को दृष्टि से ओझल जरूर किया जा सकता है, होते हुए भी दिखे नहीं। और कौन सी पर्यायों से परे, अरे केवल ज्ञान पर्याय से परे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो जिस पर्याय में मौजूद हो, जो जिस पर्याय में रहता हो, उसे अपने आप को उस पर्याय से भिन्न देखना चाहिए। हमें उससे भिन्न देखना चाहिए जो वर्तमान में है। क्या उल्लास भाई, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे वर्तमान में कौन सी पर्याय है। कुंदकुंदाचार्य देव ने स्वयं 6ठे 7वें गुणस्थान में रहते हुए अपने आप को 6ठे 7वें गुणस्थान से भिन्न देखा। ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, इसमें भी अप्रमत्त शब्द पहले दिया है। णवी हो दिया पमत्तो, णवी हो दिया पमत्तो, अप्रमत्त शब्द पहले क्यों दिया गाथा में? हो सकता है छंदानुरोध भी रहा हो। कभी कभी छंद के अनुरोध से, गाथा और रचनाओं के अनुरोध से भी इस तरह के शब्द आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी मुनि दशा तो शुद्धोपयोग रूप होती है। मुनि दशा तो अंतरंग स्वभाव के अवलंबन रूप होती है। ये मुनि दशा का स्वरूप होता है। और वे कहना चाहते हैं कि हमारा अधिकांश समय तो हम शुद्धोपयोग में ही बिताने की भावना भाते हैं, लेकिन फिर भी नवी हो दी अपमत्तो, हम अप्रमत्त भी नहीं हैं। न वी मतलब भी के अर्थ में हैं, और न पमत्तो, और प्रमत्त भी नहीं है। देखो क्या गजब की बात है। प्रमत्त और अप्रमत्त में रहते हुए मुनिराज अपने आप को प्रमत्त अप्रमत्त से परे कह रहे हैं। जहाँ खड़े हैं वो कह रहे हैं मैं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं खड़ा हूँ, ये बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ अपने आप को उससे भिन्न देख रहा हूँ। हे भव्य प्राणियों, यदि मिथ्यात्व गुणस्थान में आप हैं तो अपने आप को मिथ्यात्व से परे देखना, और यदि आप चौथे गुणस्थान में हैं तो अपने आप को चौथे से परे देखना। यदि आप 5वें गुणस्थान में हैं तो अपने आप को 5वें से परे देखना। बनारसी दास जी ने भी इस तरह का प्रयोग किया नाटक समयसार में। अंत में न गृहस्थ है न जति है, गृहस्थ और यति अवस्था में रहते हुए
अपने आप को गृहस्थ और यतिपने से भिन्न देखने की बात कही। यहाँ छठे सातवें में रहते हुए अपने आप को छठे सातवें से भिन्न देखने की बात कही। अरे जिस पर्याय में जो मौजूद हो, दूसरे से भिन्न देखने की तो क्या बात करें, जो अवस्था है ही नहीं उससे भिन्न देखने की क्या बात करें। जहाँ एकत्व होने की संभावना हो, क्या मैं कुछ अलग बात कह रहा हूँ। गुणस्थानातीत की बातें तो बहुत बार की है, आज तो मैं सिर्फ छठे सातवें की बात कर रहा हूँ। क्या किस लिए कर रहा हूँ, वो भी विवक्षाएं जैसे महाराज ने कही है। पहले से छठे तक प्रमत्त गुणस्थान है, सातवें से चौदहवें तक अप्रमत्त गुणस्थान है, और छठे सातवें से परे कहने के लिए नहीं, पहले से चौदहवें से परे कहने के लिए प्रमत्त अप्रमत्त कह दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जिससे अपने आप को अभेद देखते हैं भिन्न, तो उससे करना है। आप कभी अपने आप को ऐसा देखते हो कि मुझ में छठा गुणस्थान नहीं है, या मुझ में छठा गुणस्थान है, मुझे उससे भिन्न देखना है अपने आप को। कभी आपकी फीलिंग में ऐसी आती है ये बात कि मैं 11वें 12वें गुणस्थान से भिन्न हूँ, ये चिंतन करने की ज़रूरत है। 11वें 12वें से यदि अपने आप को युक्त माने तो 11वें 12वें से रहित बताया जाए। अपने आप को 13वें से युक्त माने तो 13वें से भिन्न बतलाया जाए। लेकिन ये तो आप लोगों ने कई बार सोचा होगा, क्या सोचा होगा, ऐसा तो आपने अनेक बार विचार किया होगा, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। क्या और लाल भाई ये तो कई बार सोचा होगा, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अरे मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इस तरह से वर्तमान पर्याय से अपने आप को तन्मय करना छोड़िए। क्या और अपने आप को त्रिकाली के साथ में तन्मय करने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप को त्रिकाली द्रव्य के साथ में अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप को त्रिकाली ध्रुव के साथ में अभेद करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए कह रहे हैं नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो, ना प्रमत्त है न प्रमत्त है। क्या समझ में आ रही है बात? मैं जो पर्याय दिखाई दे रही, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, ये जीव का महा बड़ा अपराध है। जिस पर्याय में होता है उस पर्याय से तन्मय अपने आप को अनुभव करता है। जिस वर्तमान पर्याय में होता है अपने आप को उस वर्तमान पर्याय से अभेद देखता है, तन्मय देखता है। और कुंद कुंदाचार्य देव आपको ये कहने से पहले कि आप अपनी पर्याय से भिन्न देखो, उससे पहले कुंद कुंदाचार्य देव स्वयं अपने आप को अपनी वर्तमान पर्यायों से भिन्न दिखा करके बात कर रहे हैं। क्या आलोक जी भाई साहब कारंजा से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुंद कुंदाचार्य देव बोले कह रहे हैं कि पहले मैं कर रहा हूँ फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं यदि अपने आप को पर्याय सहित देखता तो मैं तुम्हें क्या कहता कि तुम पर्याय से भिन्न देखो। वो अपने आप को स्वयं पर्याय से भिन्न देख रहे हैं और कह रहे हैं, विजय भाई मेहता साहब दुबई से क्या कह रहे हैं, वर्तमान पर्याय से अपने आप को सहित, वर्तमान पर्याय जो हैं उससे सहित होते हुए भी जब मैं यहाँ अपने आप को उससे भिन्न देख रहा हूँ तो मैं यह शिक्षा आपको देने का अधिकारी हूँ संजय जी भाई साहब कि आप भी अपने आप को अपनी वर्तमान पर्याय से भिन्न देखो। आपका यह तर्क हो सकता है कि जब मेरे पास में वर्तमान पर्याय ये है तो मैं उससे भिन्न कैसे देखूंगा। तो कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं ना प्रमत्त अप्रमत्त से रहित। क्या जब मैं अपने आप को प्रमत्त अप्रमत्त से रहित देख रहा हूं तो तुम भी अपने आप को चौथे से रहित देख सकते हो, पांचवें से रहित देख सकते हो, पहले से रहित देख सकते हो। ये हो सकता है, ये भरोसा होता है भाई साहब, ये विश्वास डेवलप होता है। आप जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हो तो आप अपना प्रमाण देते हो ना, देखो मैंने ऐसा किया था तो तू क्यों नहीं कर सकता है, जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता है, जब मैं अपने आप को इससे भिन्न देख सकता हूं तो तू क्यों नहीं देख सकता है। शिष्य की तो शंका ही यही थी, शिष्य तो यही कहना चाहता था कि मैं तो हूं साहब, पर्याय होते हुए रहित कैसे देखूंगा।
तो कुंदाचार्य देव कहते हैं यही तो ज्ञान का चमत्कार है, यही तो ज्ञान की कला है भाई साहब। होते हुए भी न देखे, ये श्रुत ज्ञान का चमत्कार है, ये दृष्टि का चमत्कार है। ऐसी विशेषता केवल ज्ञान में भी नहीं है जो विशेषता हमारे पास में है। होते हुए भी नहीं देखे, देख करके भी नहीं देखे और देख करके भी गौण कर देवे, ये विशेषता होती है हमारे श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में नए लागू होते हैं, केवल ज्ञान में नए नहीं होते। ये दृष्टि है, दृष्टि बदलनी है, सारा खेल दृष्टि का है। दृष्टि फिरते ही बात बदल जाती है और कुछ नहीं है। क्या दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। अरे बाहर में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, कोई बात नहीं। बाहर से जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, लेकिन अंदर से गुणस्थान चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वो चर्चा है। दुनिया कहेगी अरे यहीं तो बैठे थे और यहीं बैठे हैं, दुनिया ये कहेगी, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा देख करके कहेंगे बहुत आगे निकल गया, पहले से चौथे में आ गया, अरे रे देखो चौथे से पांचवें में आ गया। क्या नजर नजर का फेर है क्या धर्मेंद्र जी साहब? नजर नजर का फेर है। बढ़ जाते हैं जी। देखिए भावार्थ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या बात कह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब। अरे जीवन बदल गया पंडित जी साहब का, जयचंद जी छाबड़ा साहब का। कभी यदि किसी को इस प्रकार का भ्रम हो, मैंने पहले प्रवचन में, इसी श्रृंखला के पहले प्रवचन में मैंने ये बात कही थी, ये ग्रंथ गृहस्थों के लिए है, ये ग्रंथ श्रावकों के लिए है। मुनिराज भी पढ़ें तो उनके लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब आज से लगभग 250 पौने 300 वर्ष पहले हुए और उन्होंने इस समयसार ग्रंथ का मर्म हृदयंगम किया। गृहस्थ थे, श्रावक थे और उन्होंने इसके भावार्थ लिखे। धन्य हो गए हम जयचंद जी छाबड़ा साहब को प्राप्त करके, धन्य हो गए, हमें टोडरमल जी मिल गए, धन्य हो गए, हमें पूरी परंपरा मिल गई, वर्तमान तक हमारे गुरु पर्यंत ये पूरी परंपरा मिल गई है। देखिए जयचंद जी साहब ने क्या बातें लिखी थी, हम पढ़ते हैं पेज नंबर 21 पर। देखिए, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। पढ़ लिया था ना कल, ये 2 पैराग्राफ भावार्थ के कल हमने पढ़ लिए थे। जरा वापस एक बार इनको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, परद्रव्य के संयोग से आती है। इसका मतलब संयोग से अशुद्धता दिखाई देती है। संयोग जो कि परद्रव्य है वो तो वस्तु में प्रवेश ही नहीं करता, तो फिर अशुद्धता कैसे आएगी? संयोग कहते ही उसे हैं जो भिन्न हो। ये कह रहे हैं अशुद्धता परद्रव्य के तादात्म्य से नहीं, अशुद्धता परद्रव्य से एक में एक होने से नहीं, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। संयोग, इसका मतलब वो जो अशुद्धता जिसे कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संयोगों के आधार पर कहा जा रहा है। और यदि संयोग को संयोग देखा जाए तो वस्तु तो पवित्र नजर आती है। संयोग को संयोग देखो, गेहूं में कंकर मिल गए बहुत सारे, अरे बहुत खराब हो गया, कितने कंकर मिले हुए हैं, ये संयोग हैं। गेहूं के दानों के बीच में बहुत सारे कंकरों का संयोग है। ये संयोग से वे गेहूं के दाने अपवित्र नजर आ रहे हैं, लेकिन यदि उन संयोगों को संयोग देखा जाए तो गेहूं के दाने में तो रंच मात्र भी कंकर मिला नहीं है। बाजरा वगैरह और ऐसी चीजें होती है ना, कंकर बहुत सारे मिले हुए हों और कबूतर उनका सेवन कर रहे हों, तो मैं आपसे पूछता हूं, कबूतर कंकर खाता है कि बाजरे खाता है? क्या कंकर खाता ही नहीं है। आप कंकर मिले हुए बाजरे को कबूतर के लिए डाल दीजिए, ज्वार बाजरा ऐसे होते हैं ना, कंकर मिले हुए हमने डाल दिए, मिले हुए हैं सब, बहुत सारे मिले हुए हैं, अब वो क्या खाएगा? पीछे उदाहरण दिया था दूध पानी की तरह है, ध्यान है ना आपको, क्षीर नीर की भांति। इसी छठी गाथा की टीका में क्षीर नीर की भांति दूध और पानी मिले हुए से दिखाई देते हैं, लेकिन मिले हुए दिखने पर भी दूध में पानी नहीं मिला और पानी में दूध नहीं मिला। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो दूध वाले ने पानी मिला दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं जो गाय के थन से निकला है दूध, गाय के थन से जो दूध निकला है
वह दूध भी, उस दूध में भी पानी अलग है और दूध अलग है। हंस यही काम करता है, उस गाय के थन से निकले हुए दूध में भी, तत्काल निकले हुए बिना मिलावट वाले दूध में से भी दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसी दृष्टि चाहिए हमारे को, क्षीर नीर विवेक चाहिए। ऐसा भेद विज्ञान हो कि बराबर ये संयोग को संयोग जाने। क्या संयोग है तो संयोग से आती है अशुद्धता, पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। क्या मूल द्रव्य तो, अब ये मूल द्रव्य क्या है, माने गेहूं बाजरे रूप नहीं हुआ, गेहूं कंकर रूप नहीं हुआ, बाजरे में कंकर नहीं मिले, ज्वार में कंकर नहीं मिले, ये मूल द्रव्य तो अन्य रूप नहीं होता। मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन होती है। ये अवस्था जो दिख रही है आपको एक बर्तन में, उसके उसे अवस्था कह रहे हैं, यह मलिन होती है। अपने आत्म तत्व की यदि बात की जावे तो राग ये वर्तमान अवस्था में है, विकार ये वर्तमान अवस्था में है, अशुद्धता वर्तमान अवस्था में है। अरे इस अशुद्धता को यदि गौण करके त्रिकाली को देखा जाए, आत्म तत्व को, तो उसमें तो अशुद्धता ने प्रवेश ही नहीं किया है, उसमें तो अशुद्धता जा ही नहीं सकती है। वो तो ऑल प्रूफ तत्व बैठा हुआ है अंदर, उसमें प्रवेश कैसे करे। अरे इस आत्म वस्तु जो कि वज्र का किला है, इस वज्र के किले में कोई वस्तु यदि प्रवेश कर जावे तो वस्तु नष्ट हो जावे, प्रवेश ही नहीं हो सकता। सामने से किसी व्यक्ति ने बंदूक की गोली चलाई, क्या बंदूक चलाई हमारे ऊपर, सामने से किसी व्यक्ति ने तीर चलाया हमारे ऊपर, धनुष बाण लेकर के तीर चलाया, और वो तीर हमारे यहाँ इस जगह से हृदय स्थल से होता हुआ आर पार निकल करके सामने चला गया। बतलाओ आत्मा में छेद हुआ कि नहीं हुआ है? सामने से गोली चलाई है, शरीर में छेद दिखाई दे रहा है, क्या आत्मा में छेद हुआ कि नहीं हुआ? कि छेद नहीं हुआ। तो आत्मा को उस गोली ने टच किया या नहीं किया? कि नहीं किया, क्या छुआ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो मरण होगा कि नहीं होगा? कि अरे जिसका होना होगा उसका होगा, ये मुर्दा मरेगा, जिंदा कभी मरते नहीं है। जीवत्व शक्ति वाला तत्व हूं मैं कभी मरता नहीं हूं। ये पर्याय जो है ये मलिन होती हुई भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन इन पर्यायों का प्रवेश भी उस मूल वस्तु में नहीं है। द्रव्य कभी मलिन नहीं होता, ऐसा देखने की बात कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, द्रव्य दृष्टि से ये सारा दृष्टि का चमत्कार है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। क्या बहन हो और पत्नी हो, दोनों को देखने की दृष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। क्या बोलो, देखते ही दृष्टि बदल जाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए आचार्यों ने, माने अपन तो देते हुए अपने को, अकलंग देव आचार्य देव ने ऐसे उदाहरण दिए, राजवार्तिक में ऐसे उदाहरण दिए। अपन अपनी जबान से कहते हुए अपने को संकोच होता है। दृष्टि बदल गई ऐसा कहना चाह रहे हैं, बस निगाह बदल गई भाई साहब। और पर्याय माने अवस्था, ये दृष्टि से देखा जाए तो मलिनी दिखाई देती है। आप कौन सी जगह से देख रहे हो ये बतलाओ। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इस बात को समझाने के लिए, ये वस्तु है, ये वस्तु ठीक है ना, ये पूरी वस्तु है अभेद अखंड, और सामने से इधर से देख रहे हैं ये मैल है, क्या ये मलिनता है इधर, और इस मलिनता के पीछे पूरी वस्तु शुद्ध छिपी हुई है। ये मलिनता दिख रही है। क्या मैंने कुलभूषण देशभूषण भाइयों का उदाहरण दिया था ना 2 दिन पहले। देखो आज कुछ और कह रहा हूं। ये वस्तुएं, पूरी वस्तुएं, इधर से देखने पर कुछ मलिनता है, और इस मलिनता के पीछे, या ऐसा समझ लीजिए ऊपर से पर्दा डला हुआ है, बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं, है ना। अब वो जो बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं
उस सुंदर प्रतिमा के ऊपर आवरण डला हुआ है, पर्दा डला हुआ है। जो आवरण और पर्दा डला हुआ है वो पर्दा भी गंदा है, वो पर्दा भी मलिन है। उस मलिन पर्दे की तरफ से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है प्रतिमा ही गंदी हो गई। लेकिन यदि उस पर्दे के भीतर जाकर के देखा जाए, उस पर्दे की मौजूदगी के काल में भी दृष्टि को पर्दे से अंदर देखा जाए क्या, तो प्रतिमा शुद्ध दिखाई देती है। प्रतिमा में तो अशुद्धता ही नहीं है क्या, बोलो ऐसा ही है। ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें कैसी कह रहे हैं यहाँ? द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। द्रव्य दृष्टि से तो अनचेंजेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये अनचेंजेबल को कहते हैं एवरग्रीन, हमेशा हरा है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो मलिन दिखाई देगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। स्वभाव ज्ञायकत्व क्या, ज्ञायकत्व मात्र है क्या। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। कौन? वस्तु मलिन नहीं है, ज्ञायकत्व में मलिनता नहीं है, स्वभाव में मलिनता नहीं है। लेकिन यदि अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। वर्तमान में राग है, कषाय है, विकार है, सब कुछ है अवस्था में, लेकिन वो पर्याय है। पर्याय माने चेंजेबल, पर्याय माने परिवर्तनशील पार्ट। आप कितने दुखी होंगे इस पर्याय को देख करके। पर्याय का पर्यायत्व पना यदि आपके ख्याल में आ जावे तो दुख रंच मात्र भी नहीं हो। स्वभाव का स्वभावत्व पना यदि हमारे ख्याल में आ जावे तो रंच मात्र भी कष्ट नहीं हो। मैं कुछ और मार्मिक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जरा सुनिए। और कुछ कहना चाह रहा हूँ विवेक सिंघई भाई, देखो क्या कह रहे हैं। मैं कुछ ये बात कहना चाह रहा हूँ, पर्याय का पर्याय पना यदि ख्याल में आ जावे तो मजे हो जाएं क्या। क्योंकि जो आपको दुख दे रहा है ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आप खेत खिन्न हो रहे हो, आपको पता लग जाए ये तो जाने वाला है, अब क्या होगा बोलो। आपको यदि ऐसा पता लग जावे ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और अब पता लग जाए कि ये तो जाने वाला है, ये तो मरने वाला है, ये टिकने वाला नहीं है, तो आपके अंदर में आनंद की लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? प्रमोद जी भाई साहब, आनंद आएगा या नहीं आएगा इस बात को सुन करके? चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा? देखो कभी कभी क्या होता है, बंदर आ गए, भूत आ गया है, किसी भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु के संदर्भ में आप विचार कीजिए जो आपको कष्ट दे रही है। अरे यार ये कहाँ से आ गए यार, ये कहाँ से आफत आ गई यार माथे पर। क्या समझिए, इनकम टैक्स वाले आकर के बैठ गए आपके माथे पर आकर के बैठ गए। अब आपको तकलीफ हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कब जाएंगे हे भगवान, ये कब पीछा छोड़ेंगे, ये कब पीछा छोड़ेंगे। और आपको पता लग जाए कि ये तो 5 मिनट में जाने वाले हैं, ये टिकने वाले नहीं है, ये बैठने वाले नहीं है, ये चले जाएंगे अभी, अब कितनी तकलीफ होगी। अब तो आनंद मनाओ, जाने वाले हैं क्या। जाने वालों को देख करके अरे तकलीफें जाने वाली है, ये पर्याय क्षणिक है, ये पर्याय नाशमान है, ये मलिनता पर्याय में है, और मलिनता टिकी नहीं रहती है क्या, टिकी नहीं रहती है मलिनता। अब दूसरी तरफ से देखो स्वभाव, उस स्वभाव में आनंद है, उस स्वभाव में शांति है, उस स्वभाव में चैन है, उस स्वभाव में सुख है। ओहो, उस स्वभाव में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भरे हुए हैं। बतलाओ, अरे चला जाएगा तो, चला जाएगा तो, मेरा ये सुख स्वभाव खत्म हो जाएगा तो। बोले वस्तु स्वरूप तुम्हें विश्वास दिलाता है कि आपका ये स्वरूप कभी भी खत्म नहीं होगा, त्रिकाल रहने वाला ये स्वरूप है। आनंद मनाओ, आनंद। ये पूरा वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके ये कह रहा है मैं तेरे फेवर में हूं, चिंता मत कर।
वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि मैं तेरा फेवर कर रहा हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है, तू क्यों आंसू बहा रहा है, मैं तेरे फेवर में बैठा हुआ हूं। पूरी वस्तु अनादि अनंत ध्रुव बैठी हुई वो हमारे फेवर में बात कर रही है। जिसे आप नष्ट करना चाहते हो, बोले आशीर्वाद दे दिया, ये नष्ट होने वाली है। जैसे आप बनाए रखना चाहते हो, बोले ये बनी रहेगी, चिंता मत करो, शाश्वत रहेगी। तुम्हारे अनंत गुण धर्मों में से कि महाराज कोई कमी नहीं हो जाए, बोले चिंता मत करो, ये बराबर बने रहेंगे, विकल्प मत करो तुम बिल्कुल भी। क्या बात है भाई साहब, ये स्वभाव, ये द्रव्य स्वभाव, ये कभी मिटता नहीं है। क्या द्रव्य स्वभाव कभी मिटने वाला नहीं है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से देखो क्या कह रहे हैं, यह आनंद है, यह आनंद स्वभाव को देखने पर आनंद है। क्या और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिनता दिखाई देती है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वे मलिनता ही दिखाई देती है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। निगाह बदलनी है और कुछ नहीं करना है। मैं दिखा रहा था आपको, इधर है, ऐसा दिखा रहा था मैं आपको, ये गंदा दिख रहा है, ये गंदगी दिख रही है, बोले पलट करके देख, पलट दिया। यहाँ गंदगी दिख रही थी, बोले पलट करके देख, ये पलट दिया। इसको मत पलट, कोई बात नहीं, इधर से देख रहा था तो गंदगी दिख रही थी, अब कह रहे हैं यहाँ से जगह बदल, एंगल बदल और इधर से देख, और कितना सुंदर साफ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, एंगल बदल करके, जगह बदल करके देखा तो शुद्ध दिख रहा है, और इधर से देख रहा था तो अशुद्ध दिखाई दे रहा है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, पर्याय की तरफ से देखता है तो अशुद्ध दिखाई देता है, और वस्तु की निगाह जगह बदल करके इधर से देखेगा तो वस्तु तो शुद्ध ही है। द्रव्य वाले एंगल से देख तुझे शुद्ध दिखाई देगा। क्या ऐसी शुद्धता की बात कर रहे हैं। ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। ओहो, जड़ के संयोग में रहते हुए भी कभी जड़ रूप नहीं हुआ। ये ऐसा तत्व है, इस पर संगति का असर नहीं होता। ये ऐसा तत्व है, संगति से अप्रभावित रहता है। अरे जड़ की संगति मत करो, अचेतन की संगति मत करो, अज्ञान की संगति मत करो, इनकी संगति मत करो। अरे क्या बात कर रहा है, अनादिकाल से कर्म की संगति में रहा, अनादिकाल से देह की संगति में रहा, लेकिन देह और कर्म की संगति में रहने के बावजूद भी देह का एक परमाणु चेतन नहीं हुआ, और चेतन का एक भी प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ। ये गजब की बात है भाई साहब। मैं जड़ शरीर के साथ में रहा, लेकिन जड़ शरीर के साथ में रहने पर मेरा एक प्रदेश भी तो जड़ रूप नहीं हुआ। क्या अनादिकाल से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन कर्मों ने जकड़ रखा है। अनादिकाल से, क्या अनादिकाल से हमें इन कर्म परमाणुओं ने घेरे हुआ है, चारों तरफ से चिपके हुए हैं आत्म प्रदेशों के साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आत्मा के एक प्रदेश को भी ये सारे अनंतानंत कर्म परमाणु मिलकर के भी, अनंतानंत कर्म परमाणु मिलकर के भी क्या मेरे उस चेतन तत्व को जड़ करने में समर्थ हो सके हैं? नहीं हो सके हैं। ये पावर है मेरी। कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आज भी ज्ञायक का ज्ञायक हूं। ये मेरा हौसला है। क्या कोई कसर नहीं छोड़ी कर्मों ने? क्या अध्यात्म जी भाई साहब बोलो। कर्मों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कर्मों का बस चलता तो मुझे जड़ बना देते। कर्मों का बस चलता तो ज्ञान को ऐसा ढकता ज्ञानावरणी कर्म की ज्ञान नष्ट हो जाता। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म ने मुझे कितना भी दबाने का प्रयास क्यों नहीं किया हो, मेरी ज्ञान शक्ति ज्यों की त्यों कायम है। और सुनो, ये जो ज्ञान की चमक है, ये जो ज्ञान की झलक है, ये जो ज्ञान की कणिकाएं अक्षर के अनंत में भाग रह करके भी ऐसी पलटी मारेगा कि ये ज्ञान अल्प ज्ञान नहीं, ये ज्ञानावरणी कर्म को, समस्त कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान रूप से सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। ऐसा शक्तिशाली तत्व है। अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गोपाल जी साहब पाटनी जी,
ये क्या बात कह रहे हैं, ये बातें कितनी गजब की है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको बैठ करके चिंतन करना है, कुछ नहीं करना है, कहीं जाना न आना, मगन रहना है अपने आप को वर्तमान अवस्था में, वर्तमान अवस्था में अवस्थातीत देखते हुए। क्या वर्तमान अवस्था में अपने आप को अवस्थातीत देखते हुए, अपने आप को वर्तमान अवस्था में अवस्थाओं से परे देखते हुए आनंद मग्न रहना है। ये दिखा रहे हैं यहाँ। चलिए, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, ये जो कथन किया है ये सारा कथन दृष्टि की प्रधानता से है, द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से है, श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा है। सारी चर्चा श्रद्धा के लिए चल रही है, चर्चा के लिए नहीं, चर्या के लिए नहीं। ये सारी चर्चा किसी को सुनाने के लिए नहीं है, ये चर्चा किसी को बताने के लिए नहीं है, ये चर्चाएं तो अनुभव के लिए है भाई। डॉक्टर मनीष जी साहब सिडनी वाले, बोलो, ये जो चर्चा कह रहे हैं ये चर्चा सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये चर्चाएं बताने के लिए नहीं है। अरे बोलने में तो यही बोला जाएगा, अरे मैं कहाँ अभी, बोलने में तो यही बोला जाएगा, अरे अभी तो अज्ञानी है, कोई बात नहीं। लेकिन दृष्टि अज्ञानता पर नहीं है, उस अज्ञानता के काल में भी परिपूर्ण स्वाभाविक तत्व अंदर में मौजूद है। अज्ञानता के काल में भी, मिथ्यात्व के काल में भी, ये मिथ्यात्व जाने वाला है। मिथ्यात्व के काल में मिथ्या दृष्टि जीव को इस बात का निर्णय हो जाता है कि ये मिथ्यात्व टिकने वाला नहीं है। क्या टिकने वाला ही नहीं है ये मिथ्यात्व? मिथ्यात्व के काल में इस बात का निर्णय हो गया कि मिथ्यात्व नहीं टिकेगा। बोलो, जैसे इस बात का निर्णय हो जाता है उसका मिथ्यात्व टिकता भी नहीं है। आपको दुखी होने के काल में मुझे इस दुख को दूर करना है, ये निर्णय होता है या नहीं? ये निर्णय कब होगा? उसी अवस्था में रहते हुए ये कह रहे हैं दृष्टि को प्रदान करके कथन किया है। यहाँ जितनी चर्चा की गई है ये दृष्टि को प्रदान करके। गायक ही है, देखिए सचिन लोहाड़िया जी, गायक तो गायक ही है। इंदौर में हो चाहे मंदसौर में हो, क्या फर्क पड़ता है? मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रथम में प्रथम दृष्टि बदलनी चाहिए, बस, फिर कुछ नहीं है। एक बार दृष्टि बदल गई फिर सृष्टि भी बदल जाएगी, दिशा बदल गई तो दशा भी बदल जाएगी। यहाँ तो दिशा बदलने के प्रयास चल रहे हैं। द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, जितने भी भेद हैं, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद माने गुणस्थानों के भेद, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद माने पर्यायों की अपेक्षा से किए गए भेद। ये बहिरात्माएं हैं, ये अंतरात्माएं हैं, ये परमात्माएं हैं, ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध हैं, ये जवान हैं, ये किशोर है, ये प्रौढ़ है, ये मनुष्य हैं, ये त्रियंच है, ये रागी है, ये मिथ्यात्वी है, ये कशाई है। अरे ये कह रहे हैं ये सब प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं भैया। रागी और कशाई कहना ये सब प्रमत्त के भेदों में हैं। अरे ये तो संवर निर्जरा वाले हैं, ये अप्रमत्त के भेदों में हैं। सब गुणस्थान, सब पर्यायों से परे जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, ये सब भेद वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्यायें हैं। कल मैंने इसको खूब खोला था इस लाइन को। परद्रव्य के संयोग जनित पर्यायें हैं। कितनों को याद है, कितनों को ध्यान है? परद्रव्य के संयोग जनित कैसे कह रहे हो? क्या परद्रव्य के संयोग जनित कैसे कह रहे हो? और यदि परद्रव्य के संयोग जनित कह रहे हो तो पहले से छठे गुणस्थान तक की बात समझ में आती है, क्योंकि 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में तो वे पर्यायें संयोग जनित दिखती नहीं है। 7वें से 14वें तक वाली पर्यायें संयोग जनित नहीं दिखती है, संयोग जनित नहीं दिखती है, लेकिन आप कह तो रहे हो खुद ही 7वें से 14वें गुणस्थान, इसका मतलब उन पर्यायों को गुणस्थानों के संयोग से देख रहे हो। उन पर्यायों में आपको कर्म दिख रहे हैं, उन पर्यायों में आपको कर्म का अभाव दिखाई दे रहा है, उन पर्यायों को आप कर्म से सापेक्ष देख रहे हो। समझ में आ रही है बात? मोह योग भवा, कल ऐसा लिखा था।
संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता मतलब सोच सोच करके जब बैठा बैठा विचार करता रहता हूँ, मुझे लगता है यह अशुद्धता। 7वां गुणस्थान, बोले यह अशुद्धता वस्तु में नहीं है। 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, बोले यह अशुद्धता। अरे ये अशुद्धता माने लक्ष्य पर्याय पर चला गया तो अशुद्ध है। अरे केवल ज्ञानी भगवान भी यदि केवल ज्ञान पर्याय को अपनी माने तो वे केवल ज्ञानी नहीं है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भी यदि अपने आप को 6ठे 7वें वाले माने तो वे 6ठे 7वें वाले नहीं है। पर्याय के ये स्वर हैं कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं। ये कौन कह रहा है? प्रमत्त अप्रमत्त की पर्याय ये कह रही है कि मैं पर्याय नहीं हूं। प्रमत्त अप्रमत्त की पर्याय के ये स्वर हैं कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं। 6ठे 7वें में रहने वाले मुनिराज ये कह रहे हैं कि मैं 6ठे 7वें वाला नहीं हूं। उस पर्याय में बैठ करके ये कह रहे हैं कि मैं इस पर्याय से भिन्न हूं। क्या बात कह रहे हैं ये? अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता, इसका मतलब पर्याय देखना ये अशुद्धता है। मैं क्यों देखूं उस पर्याय को जो पर्याय जाने वाली है? मैं क्यों देखूं उस पर्याय को जो परिवर्तनशील है? मैं क्यों देखूं उस पर्याय को जो क्षण भंगुर है? रमेश बुरीचा जी साहब, वो पर्याय आत्मा हो गई। वो पर्याय अपने आप को आत्मा अनुभव करने लगी। वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव करने लगी। वो पर्याय अपने आप को पर्याय नहीं देख करके वो पर्याय अपने आप को ज्ञायक देख रही है। वो पर्याय ज्ञान करने वाली और ज्ञायक ज्ञान का विषय, ज्ञेय और ज्ञायक, बोले ज्ञेय और ज्ञायक का भेद जहां मिट गया है, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प वच भेदन, जहां 6 डाला की पंक्तियां हैं। एक ज्ञान करने वाला, एक ज्ञान में आने वाला, बोले कहाँ भेदों की बात कर रहे हो? अभेद देखो तुम तो। यह अभेद देखने की चर्चा चल रही है। दोपना नहीं है, द्वैतपना नहीं है। ये दोपना नहीं होता है। पति पत्नी में दोपना नहीं होता है। क्या जो संपत्ति होती है, घर में जो सामान रखा हुआ होता है, उसमें मेरा तेरा नहीं होता है। घर में अलमारी में जो नोट रखे हुए होते हैं, उन नोटों में पति पत्नी में ऐसा नहीं होता है कि ये मेरे और ये तुम्हारे, ऐसा नहीं होता है। ये द्वैतपना नहीं है। जब पति पत्नी में द्वैतपना नहीं होता है तो यहाँ तो ये पर्याय पत्नी है और वो द्रव्य पति है। इस पर्याय रूपी पत्नी ने द्रव्य रूपी पति के गले में वरमाला डाली है और अभेद हो गई है, एकाकार हो गई है। ये पर्याय स्त्री है क्या, और द्रव्य उसका पति है, और पर्याय ने अपना सर्वस्व समर्पण उस पति के लिए कर दिया है, उस ज्ञायक के लिए कर दिया है सब कुछ। अब उसके जो स्वर होते हैं, अब उसके जो बोल होते हैं, वो पर्याय रूप नहीं होते। अब उसके जो स्वर होते हैं वो द्रव्य रूप होते हैं। ये स्वर निकलते हैं अंदर से, ऐसा स्वर निकलता है उस पर्याय का। अरे मरने वाली है, ये कोई बात नहीं, मरूंगी तब मर जाऊंगी, लेकिन मैं अभी अपने आप को त्रिकाली अनुभव कर रही हूं। अगले समय मरने वाली पर्याय, अगले समय नष्ट होने वाली पर्याय अपने आप को ये कह रही है कि मैं नष्ट नहीं होती कभी भी। लो, मौत के मुंह में खड़ी है क्या, एक समय से ज़्यादा टिकेगी नहीं वो पर्याय, और वो ये कह रही है मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा है। देखिए, अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। गौण है मतलब मौजूदगी होगी उसकी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मौजूदगी होगी। लेकिन द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, वह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। ये दृष्टि का चमत्कार है, व्यवहार है। यह अशुद्धता व्यवहार है भाई साहब। अशुद्धता देखना ये व्यवहार है, अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने भूतार्थ किसे कहते हैं? वस्तु को भूतार्थ कहते हैं। जो वस्तु जैसी है वो भूतार्थ है, और अभूतार्थ माने वस्तु के बाहर है। अभूतार्थ माने वस्तु के मूल स्वरूप में नहीं है, इसका नाम है अभूतार्थ।
असत्यार्थ है। असत्यार्थ है माने द्रव्य दृष्टि के समीप जाकर के देखें तो ये पर्याय झूठी है, उपचार है, कहने मात्र के लिए। क्या कहने मात्र के लिए है? मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा दिखाई दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप यदि कपड़ों से देख रहे हो तो आप गलत देख रहे हो, आपने गलत देख लिया है। आप स्वरूप से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा। अरे वर्तमान अवस्थाओं से देखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी होने से नहीं बचा सकती। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मियामी में छठी गाथा पर प्रवचन करते समय, एक एग्जाम्पल दिया मैंने मिरर का, एक एग्जाम्पल दिया मैंने दर्पण का। एक व्यक्ति दर्पण खरीदने के लिए गया, मिरर खरीदने के लिए गया। जिंदगी में पहले उसने कभी मिरर देखा नहीं था, दर्पण कभी देखा नहीं था उसने, और बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ी अद्भुत चीज़ है, तुम्हारे घर में होना चाहिए, ऐसा उसने अपने मित्रों से सुना। क्या और कहा अरे गजब, तुम देखना, गजब की चीज़ होती है। और चले गया शोरूम पर, दर्पण रखे हुए थे वहाँ बहुत सारे, और उन बहुत सारे दर्पण में से उसने एक दर्पण पसंद कर लिया। लेकिन जिस दर्पण को पसंद किया उस दर्पण को दर्पण देख करके पसंद नहीं किया। महावीर जी साहब जवेरी बाजार वाले मुंबई से, क्या कह रहे हैं बोलो? उसने दर्पण को दर्पण रूप देख करके पसंद नहीं किया। दर्पण में सामने बहुत सारे सुंदर सुंदर शोपीस झलक रहे थे जो उसकी शॉप में रखे हुए थे। होता है ना ऐसा दिखाने की दृष्टि से। आप टीवी खरीदने के लिए जाओ, क्या तो टीवी की दुकान पर, शोरूम पर टीवी चलते हुए रहते हैं, जिससे देख करके उसकी क्वालिटी पता लगे। अच्छे अच्छे दृश्य उसके अंदर वो स्क्रीन सेवर लगा करके रखते हैं और वो चलते रहते हैं, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। इसी तरह से मिरर खरीदने के लिए गया और वहां जाकर के उसने क्या देखा, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने के सुंदर सुंदर शोपीस, क्या एंटिक चीजें वो उसमें झलक रही थी, और देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया उसके ऊपर, और उसने ऑर्डर दे दिया और पैक कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, जब वो पैकिंग घर आकर के खुली तो उसमें वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसने वहां देखा था। अब क्या करेगा? मेरे साथ धोखा हो गया है, कितना बड़ा धोखा हो गया है मेरे साथ। तो भाई साहब, मैं तो क्या चीज पसंद की थी और क्या दे दिया इसने, नकली माल दे दिया। इससे जो मांगा था वो नहीं दिया इसने मेरे को। अरे भाई तू क्या देख रहा है? तू इसमें झलकने वाली झलकन को देख रहा है। तू यदि झलकन को देख करके उससे अप्रभावित होगा, प्रभावित होगा तो दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। और यदि झलकन को देखना बंद करके वो जो मूल वस्तु है उसके झलकाने के स्वभाव को देखेगा तो आनंदित हो जाएगा। जो झलक रहा है उसे मत देख, क्या जो झलक रहा है उसे मत देख, जो झलकाने का स्वभाव है उसे देख। गायक तो गायक नजर आएगा, झलकन मत देख क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अरे वाह कितने सुंदर दृश्य हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं। अरे ये इतने सुंदर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य की सुंदरता नहीं है, ये प्रकाशत्व शक्ति है अंदर में, प्रकाश शक्ति है अंदर में, स्वच्छता है, ये स्वच्छत्व शक्ति है, ये निर्मलता है उस गायक की। उस निर्मलता की वजह से सामने वाले पदार्थ ज्यों के त्यों झलकते हैं। गायक तो गायक ही रहता है सदा काल। अरे उसमें मोर झलक रहे हों तब भी वो गायक ही है, उसमें सामने अच्छे सुंदर एंटीक आइटम झलक रहे हों तो भी वो गायक ही है, और घर में आ जाने के बाद में आपके सामने की गंदगी झलक रही हो तो भी वो गायक तो गायक ही है। वो दर्पण तो दर्पण ही है, उसके ऊपर कवर चढ़ा दो, न्यूज़पेपर उसके ऊपर चढ़ा दो, उसके बावजूद भी मिरर तो मिरर ही है। ये बात कर रहे हैं, गायक तो गायक ही है भाई साहब। ये गायक तो सदा काल गायक रहता है, ये ध्रुव तत्व तो सदा काल ध्रुव रहता है। अरे जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं? परिवर्तन तो झलकन में हो रहा है। वस्तुएं सामने से बदलती जाती है, जो वस्तु सामने आती है वो झलक जाती है, जो सामने आती है वो झलक जाती है, और दर्पण ज्यों का त्यों दीवार के ऊपर टका रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या दिखा रहे हैं? क्या गायक को गायक कह रहे हैं भाई साहब? क्या गायक को क्या गायक कह रहे हैं? ये बात कैसी कह रहे हैं? ये गायक तो गायक ही है,
देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। क्या क्या देख करके पसंद करके लेकर के आए थे, ये बतलाइए उस दर्पण को। क्या पसंद करके लेकर के आए थे और क्या देखना चाहिए उसे खरीदते समय? स्वभाव देखो, स्वभाव देखो भाई साहब। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, ये शुद्धता उस दृष्टि को भी शुद्ध कह रहे हैं। द्रव्य तो शुद्ध है ही। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द लिखे हैं, जयचंद जी चावड़ा साहब के शब्द हैं, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। इसका मतलब द्रव्य तो शुद्ध है ही, और शुद्ध द्रव्य को देखने वाली दृष्टि भी शुद्ध हो गई। क्या जो पर्याय वर्तमान में अशुद्ध थी, जो पर्याय वर्तमान में विकारी थी, जिस पर्याय में वर्तमान में मलिनता थी, उस पर्याय का नाम है दृष्टि। वो पर्याय है दृष्टि। और वो दृष्टि रूपी पर्याय जब द्रव्य को देखती है तो उस दृष्टि को कहते हैं द्रव्य दृष्टि। द्रव्य, ये द्रव्य और ये दृष्टि, इस दृष्टि ने देखा इस द्रव्य को, तो द्रव्य तो शुद्ध था। जिस दृष्टि ने देखा वो दृष्टि भी शुद्ध हो गई, वो पर्याय भी शुद्ध हो गई। द्रव्य दृष्टि तो शुद्ध है और पर्याय दृष्टि कभी शुद्ध हो नहीं सकती। पर्याय दृष्टि गिरा देने वाली है, नष्ट कर देगी। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरा, पर्याय दृष्टि विनश्वर। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, ऐसा स्वरूप है। देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। द्रव्य दृष्टि कैसी? अभेद है। इसका मतलब द्रव्य दृष्टि में भेद नहीं दिखेंगे। द्रव्य दृष्टि निश्चय है, सच्ची है, वास्तविक है, खरी है। ये द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। द्रव्य दृष्टि भूतार्थ है, वस्तु स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि सत्यार्थ है, द्रव्य दृष्टि परमार्थ है। वो द्रव्य दृष्टि ही परम पदार्थ है, वो दृष्टि भी पवित्र हो गई है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, आत्मा ज्ञायक ही है। ओहो, क्या शब्द हैं जयचंद जी चावड़ा साहब, आपने क्या अनुभव किया और आपने क्या लिख दिया हैं। गजब की बातें हो गई है। कितने विशेषण दे दिए हैं। हमें विशेषण नहीं देखना है, लेकिन ये विशेषण जिस विशेष वस्तु को दिखा रहे हैं उसे देखना है। परमार्थ है कौन? वो वस्तु। सत्यार्थ है देखने वाली दृष्टि। सत्य अर्थ को देखने वाली दृष्टि भी सत्य हो जाएगी। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त भेद है और आत्मा अभेद है। प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय में है, पर्यायों में है। पर्याय भेद रूप हुआ करती है। द्रव्य में भेद नहीं होते, वस्तु में भेद नहीं होते, वस्तु की अवस्थाओं में भेद होते हैं। बालक, वृद्ध, युवा, ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं के भेद हैं। ये व्यक्ति के भेद नहीं है, ये आपके भेद नहीं है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये अवस्थाओं के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। आत्मा कितने प्रकार की? ये प्रश्न पूछते हैं हम कभी बच्चों से, तो फटाफट कहते हैं 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अरे आत्मा के 3 प्रकार नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा की अवस्थाओं के 3 रूप हैं। भेद अवस्था में पढ़ते हैं, वस्तु में भेद नहीं पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं ये? आत्मा तो ज्ञायक ही है। किसी भी अवस्था में देखो, प्रमत्त अवस्था में भी ज्ञायक था, अप्रमत्त अवस्था में भी ज्ञायक है, रागी अवस्था में भी ज्ञायक है, मिथ्यात्व अवस्था में भी ज्ञायक है, सम्यक्त्व अवस्था में भी ज्ञायक है, और सिद्ध अवस्था में भी ज्ञायक है। ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये साहब उसे जो ज्ञायक कहा गया है, ये ज्ञायक तो ज्ञेय को जानने की अपेक्षा से कहा गया है ना, कि भैया बड़ा मर्म छिपा है इन सब बातों में। कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अपने आप को बचे हुए 23 घंटों में, जब तक हम दोबारा नहीं मिले यहाँ इस छठी गाथा के भावार्थ के लिए, तब तक बराबर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, गहराई से विचार कीजिए। कुछ अद्भुत बातें यहाँ आने वाली है। कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति।
दोपहर में कुछ एक नया विषय 2:30 बजे आपके सामने है, और रात को 8 बजे आज चोरी की चर्चा भी करेंगे और नए व्यसन की चर्चा भी करेंगे, और कुछ अलग एंगल से बात करेंगे, परस्त्री सेवन की भी बात करेंगे, कुछ गहराई में जाने की चर्चा करेंगे रात को 8 बजे। आज 10 बजे पारस वाला प्रवचन नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। आज नहीं है, कल से नियमित बराबर चलेगा। आज कुछ उनका लाइव प्रोग्राम है जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो का मंत्र, नमो हरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो जय, नमो